जो हमारी क्लास रहेगी वो रही कंडीशनल सेंटेंसेस पर। एक इतना लाजवाब टॉपिक ये होता है दोस्तों कि इंग्लिश से रिलेटेड हर एग्जाम के अंदर इसको पूछा जाता है और एग्जामिनर का बिल्कुल फेवरेट टॉपिक होता है। तो कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनके आधार पर हम कंडीशनल सेंटेंसेस को सोल्व कर सकते हैं। मैंने जैसे कि आपका टाइम बचाने के लिए यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं दोस्तों, इन सेंटेंसेस के अंदर कुछ गलतियां भी हैं और उन गलतियों को सोल्व हम करेंगे। उनमें पॉइंट्स को लेकर दोस्तों 3 पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनके आधार पर हम इन सारे के सारे सेंटेंसेस को सोल्व कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं कि हर सेंटेंस के अंदर एक इफ नाम का वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है। तो दोस्तों आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। इफ और फिर एक सेंटेंस आएगा दोस्तों और उसके बाद फिर एक और सेंटेंस आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर हर सेंटेंस के अंदर देखें तो दो सेंटेंसेस दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों कंडीशन जो आपकी रहती है वो इफ के साथ हमेशा जुड़ी होती है। तो आप इफ के साथ में कंडीशन को हमेशा लगाओगे और इसके बाद आएगा साथ में उसका रिजल्ट, राइट। और इन दोनों सेंटेंसेस को हम किस तरीके से सेपरेट करते हैं उस चीज पर भी हम यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे। तो सबसे पहले जो पॉइंट है फर्स्ट सेंटेंस को देखकर हम उस पॉइंट को सोल्व कर रहे हैं। मैं यहाँ पर पहले ही लिख देता हूं भाई 3 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं कंडीशनल सेंटेंसेस को सोल्व करने के लिए। तो पहला क्या पॉइंट है देखिए, इफ ही विल होस्ट अ पार्टी ही क्वालिफाइज द एग्जाम। दोस्तों ध्यान से देखना कि कोई एग्जाम पहले क्वालिफाई करे या पार्टी पहले दे। ध्यान से देखें दोस्तों, एग्जाम पहले क्वालिफाई करे या पार्टी पहले दे, राइट। तो भी सेंसिबल तो है कि कोई एग्जाम पहले क्वालिफाई करे, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर कहा कि भी वो पार्टी पहले दे और फिर एग्जाम उसका क्वालिफाई हो। जी नहीं, कंडीशन तो क्या है दोस्तों यहाँ है। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले हमें कंडीशन और रिजल्ट की जो प्लेसमेंट है दोस्तों उसको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है दोस्तों वो हमारा पॉइंट रहेगा प्लेसमेंट ऑफ कंडीशन एंड रिजल्ट, राइट। जैसा कि मैंने सबसे पहले कहा आपको कि इफ के साथ में आपकी कंडीशन हमेशा जुड़ी रहेगी, राइट। इफ के साथ में आपकी कंडीशन हमेशा जुड़ी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो चीज है दोस्तों वो यहाँ पर देखो, यहाँ है आपका कंडीशन, यानी ये तो है कंडीशन और ये है दोस्तों इस कंडीशन का रिजल्ट कि भी पहले एग्जाम क्वालिफाई हो और फिर सामने वाला पार्टी होस्ट करे, राइट। तो आप इस इफ को यहाँ से हटाओगे, राइट, इस इफ को यहाँ से हटाओगे और इस कॉमा को यहाँ से आप हटाकर यहाँ पर क्या लिखोगे दोस्तों, इफ, राइट। तो अब जो आपकी कंडीशन है वो इफ के साथ में है। अब सेंटेंस आपका ठीक है, ही विल होस्ट द पार्टी इफ ही क्वालिफाइज द एग्जाम। तो फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों आपका प्लेसमेंट। आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो कंडीशन है वो हमेशा इफ के साथ जुड़ी रहेगी। आप चाहे तो इन सेंटेंसेस को रीऑर्गेनाइज भी कर सकते हो, यानी यहाँ पर आपका रिजल्ट हो सकता है और फिर यहाँ पर आपके दोस्तों आ सकती है कंडीशन। लेकिन इस चीज का आपको ध्यान विशेष तरीके से रखना है कि जो आपकी कंडीशन है इफ उसके साथ ही जुड़ा रहेगा, राइट, इफ उसके साथ ही जुड़ा रहेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सेकंड सेंटेंस पर हम आते हैं। इफ इट रेन्स देन आई विल कैंसिल द मीटिंग, राइट। एक चीज मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, अगर मैं इस सेंटेंस को रीऑर्गेनाइज कर देखता हूं, यानी रिजल्ट को कंडीशन की जगह, राइट, और कंडीशन को रिजल्ट की जगह अगर मैं लगाकर देखने की कोशिश कर रहा हूं तो दोस्तों ये जो है देन आई विल कैंसिल द मीटिंग इफ इट रेन्स, ठीक है। अगर मैं इस देन को हटाता हूं यहाँ से, आई विल कैंसिल द मीटिंग, जैसा कि सेंटेंस में पहले वाले में आई विल कैंसिल द मीटिंग इफ इट रेन्स। तो ये जो देन नाम का वर्ड है यहाँ, ये एक एक्स्ट्रा वर्ड है। आप देखो हिंदी से अगर इसको सोल्व करोगे कि भाई अगर बारिश होती है तो, यानी तो या फिर मैं मीटिंग कैंसिल कर दूंगा। तो दोस्तों हिंदी आपकी बिल्कुल इस परफेक्ट इसको दिखाती है, यानी हिंदी में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती। लेकिन मेरे दोस्तों कभी भी एक चीज का ध्यान रखना कि जो इंग्लिश है ना उसको आप इंग्लिश में ही अगर समझो तो बेटर है, लेकिन हिंदी आपको यहाँ पर आकर डैमेज करती है। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि इन कंडीशन और रिजल्ट्स के बीच में देन और लेटर
नाम के जो वर्ड्स होते हैं ये सुपरफ्लूस होते हैं और ये कभी भी यूज नहीं होते। तो दूसरा जो आपका पॉइंट यहाँ पर निकला है वो आपने यहाँ पर देख ही लिया होगा, राइट, ये आपने यहाँ पर देख ही लिया होगा, ठीक है। ये है कि इन को हम सेपरेट कैसे करें, भाई इधर आपकी कंडीशन दोस्तों, इधर ही आपका रिजल्ट है, तो रिजल्ट और कंडीशन को सेपरेट हम किस तरीके से करें। तो दूसरा पॉइंट आपका बनता है दोस्तों सेपरेशन। അപ്പൊ റീഡിങ്ങിന്റെ പാർട്ട് ബിയിലെ ഷുവർട്ടി ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെയാണ് ക്രാക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. सेपरेशन, सेपरेशन ऑफ कंडीशन एंड रिजल्ट। भाई रिजल्ट और कंडीशन को हम सेपरेट किस तरीके से करते हैं, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि रिजल्ट और कंडीशन को हम सेपरेट जब करते हैं दोस्तों, ये आपकी यानी मैंने कहा यहाँ कंडीशन है, यहाँ पे इफ कंजंक्शन है, राइट, और यहाँ पर है दोस्तों आपका रिजल्ट। एक चीज का ध्यान रखना है, अगर आपकी कंडीशन पहले आती है ना, कंडीशन अगर पहले आती है सेंटेंस के अंदर, तो आप सिर्फ इसको सेपरेट करते हो एक कोमा से, राइट। किसे सेपरेट करोगे दोस्तों, एक कोमा से। अगर कंडीशन आपकी पहले आती है, रिजल्ट बाद में आता है, तो आप एक कोमा से इसको सेपरेट करते हो। और अगर इसका उल्टा रहता है कि अगर आपका रिजल्ट पहले आ जाए और कंडीशन बाद में हम लिखें, तो आपका जो दोस्तों इफ नाम का कंजंक्शन है वो इन दोनों को सेपरेट कर देता है, राइट, इन दोनों को वो सेपरेट करता है। तो इस चीज का बिल्कुल विशेष ध्यान रखें दोस्तों। दूसरे पॉइंट में है आपका सेपरेशन, कि अगर कंडीशन पहले आती है रिजल्ट बाद में आता है तो कॉमा से सेपरेट कीजिए, और अगर रिजल्ट पहले आता है और कंडीशन बाद में आती है तो आपका दोस्तों इफ नाम का जो कंजंक्शन है वो इसको सेपरेट कर देगा। इफ यहाँ पर क्या बनेगा फिर कंजंक्शन। कंजंक्शन का काम क्या होता है, ज्वाइनिंग, ठीक है, ज्वाइनिंग वर्ड वो होता है, और यहाँ पर ये दो सेंटेंसेस को फिर ज्वाइन करता है, राइट। तो कंडीशन को रिजल्ट से सेपरेट करने के लिए भी कोमा या इफ का प्रयोग हम करेंगे, ये हमने अच्छी तरीके से सीखा। सेकंड सेंटेंस हमारा ये बताता है, राइट। इससे आगे अगर थर्ड पॉइंट पर हम बढ़ते हैं साथियों, तो आता है आपका टेंस। टेंस से रिलेटेड यहाँ पर समस्या आपकी रहेगी। तो दोस्तों उसको सोल्व करने के लिए हम यहाँ पर इस साइड लिखते हैं कि अगर आपकी कंडीशन, अगर दोस्तों आपकी कंडीशन जो है वो प्रेजेंट टेंस के अंदर होती है, तो आपको जो रिजल्ट रहेगा वो दोस्तों हमेशा सब्जेक्ट प्लस में विल प्लस V1 प्लस में ऑब्जेक्ट, राइट, ये फॉर्मेट आपका रहेगा। और अगर आपकी कंडीशन पास्ट टेंस में है, यदि पास्ट के किसी भी टेंस में, प्रेजेंट के किसी भी टेंस में, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कुछ भी हो चाहे, अगर पास्ट में है तो दोस्तों आपका यहाँ पर विल का पास्ट क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, राइट, सब्जेक्ट वुड, V1 ऑब्जेक्ट। अगर यहाँ पर आपकी जो कंडीशन है पास्ट परफेक्ट के अंदर है, यस, पास्ट परफेक्ट के अंदर दोस्तों अगर आपकी कंडीशन है, तो यहाँ पर जो आपका रिजल्ट होगा दोस्तों वो रहेगा वुड हैव, और थर्ड फॉर्म में, राइट, वुड हैव और वर्ब के थर्ड फॉर्म के अंदर आपका जो रिजल्ट है वो रहेगा, ठीक है। चाहे तो आप इनको रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि अगर हैड प्लस थर्ड फॉर्म में यहाँ पर कंडीशन आपकी दिखाई जाती है, तो आपका जो रिजल्ट है वो वुड हैव के अंदर दिखाया जाएगा। अगर पास्ट में दिखाई जाती है, पास्ट में दिखाई जाती है दोस्तों, तो आप वुड में रखते हो, राइट। तो इस चीज का बिल्कुल विशेष ध्यान आपको रखना है, ठीक है। ये अगर पास्ट परफेक्ट के अंदर है ना, तो भाई फिर वुड हैव के अंदर आपकी कंडीशन आएगी, ठीक है भाई, वुड हैव के अंदर आपकी कंडीशन आएगी। तो दोस्तों आइए देखते हैं टेंस में कहां गलतियां हो सकती हैं। She will meet you if she came on time। अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर जो दोस्तों आपकी कंडीशन है, यस, कंडीशन जो आपकी है वो आपकी पास्ट टेंस के अंदर, यानी V2 यहाँ पर है, पास्ट टेंस के अंदर है, तो आपका जो रिजल्ट होना चाहिए दोस्तों वो होना चाहिए किसके अंदर, वुड के अंदर, राइट। देखो कंडीशन ये रही और रिजल्ट इसका ये रहा दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीजें अच्छी तरीके से समझ आ गई होंगी। अगर नहीं भी आई हैं तो वीडियो को बैक करें और एक बार फिर से देख लीजिए, एक दो बार देखोगे तो आसानी से चीजें समझ आ जाएंगी। तो आओ दोस्तों इन सेंटेंसेस को सोल्व करते हैं इन्हीं तीन बेहतरीन पॉइंट्स के बलबूते पर, राइट। ध्यान रखना है प्लेसमेंट, सेपरेशन और टेंस, तीन ही ऐसे पॉइंट्स जो कंडीशनल सेंटेंसेस को सोल्व करवा सकते हैं आपको बड़े आसानी से। आओ दोस्तों फोर्थ सेंटेंस पे चलते हैं। इफ शी हेल्प्स माय फ्रेंड शी वुड
थैंक हर। तो सबसे पहले हमें करना यहाँ पर क्या कि कंडीशन और रिजल्ट को पहचाना कि कंडीशन कौन सा है भाई, ठीक है। अगर वो हेल्प करें, ठीक है, तो सामने वाला थैंक करे, राइट। तो कंडीशन क्या है भाई, कंडीशन और रिजल्ट अपनी जगह बिल्कुल ठीक है भाई। सीमा अगर हेल्प करेगी तो मेरा फ्रेंड उसको थैंक यू बोलेगा, ठीक है भाई। हम कोई हमारी हेल्प करे, हेल्प करने से पहले थैंक यू थोड़ी बोलते, बाद में ही बोलते। तो कंडीशन क्या है आपका, हेल्प करना। तो कंडीशन और रिजल्ट बिल्कुल अपनी जगह ठीक है, प्लेसमेंट चेंज इनकी ठीक है। फिर बात आती है दोस्तों सेपरेशन की। अगर कंडीशन पहले आती है तो कोमा से सेपरेट किया जाता है, ये हम पहले जान चुके हैं, तो ये बातें बिल्कुल अपनी जगह ठीक है। फिर बात करते हैं साथियों टेंस की। इफ सीमा हेल्प्स माय फ्रेंड, अब देखो यहाँ पर जो टेंस है दोस्तों वो V1 के साथ में S और ES का यूज हुआ है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यहाँ पर है। और अगर प्रेजेंट टेंस है दोस्तों तो यहाँ पर आपका वुड नहीं भाई, फिर क्या होगा, विल के अंदर होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। आई वुड कैंसिल द मीटिंग इफ शी कम्स लेट, आई वुड कैंसिल द मीटिंग इफ शी कम्स लेट। तो कंडीशन क्या है दोस्तों, पहचानिए पहला पॉइंट। कंडीशन है भाई अगर वो लेट आती है तो कंडीशन अपनी जगह ठीक है, ये उसका रिजल्ट है, ये ठीक है बिल्कुल, ठीक है। सेपरेशन की बात अगर हम करें तो भी कंडीशन आपकी बाद में लिखी हुई है, तो इफ से ये सेपरेट होता है, ये बात भी ठीक है दोस्तों। आप तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, टेंस की अगर बात करें हम तो कंडीशन आपकी देखो यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में तो भाई यहाँ पर वुड नहीं विल में आपका आंसर रहेगा साथियों। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को ये चीजें आसानी से समझ आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं। इफ तरुण हैड सेव्ड मनी ही ब्लैंक हिज ऑन हाउस। देखो फिल इन द ब्लैंक्स भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स में तो और भी इजी होता है दोस्तों। आपकी कंडीशन क्या है, कंडीशन आपकी हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हैड है और सेव्ड यहाँ पर थर्ड फॉर्म है, सेव सेव्ड सेव्ड, ठीक है। तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म में तो आप आंख बंद कर लगा दीजिए वुड हैव, और बाय की थर्ड फॉर्म होती है दोस्तों बॉट। राइट, तो कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी। इफ पूजा हैड अ कार देन शी वुड ड्राइव इट। ध्यान से देखिए भाई, इफ पूजा हैड अ कार देन, राइट। तो सबसे पहले तो ये चीज है कि भैया देन यहाँ पर सुपरफ्लूस है, क्योंकि हमें सेंटेंस को सेपरेट करने के लिए सिर्फ कोमा या इफ का ही प्रयोग करना होता है। तो दोस्तों सेपरेशन तो हम करेंगे किससे, कोमा से ही, ठीक है। सेपरेशन करेंगे कोमा से। तो आओ कंडीशन को चेक करते हैं दोस्तों, उसके फिर रिजल्ट को देखते हैं। कंडीशन जो आपके यहाँ पर है हेड प्लस थर्ड फॉर्म में नहीं है, राइट। इससे पहले हम एक बार 8 नंबर सेंटेंस को देखना चाहेंगे दोस्तों। यहाँ पर हेड प्लस थर्ड फॉर्म में आपकी कंडीशन है, ठीक है। इफ दे हैड प्रिपेयर्ड वेल दे वुड हैव पास्ड। तो रिजल्ट क्या होता भी, वो पास हो जाते अगर प्रिपेयर करते वो अच्छे से। तो आपका हेड प्लस थर्ड फॉर्म में कंडीशन है, तो रिजल्ट आपका किस में आएगा दोस्तों, वुड हैव के अंदर आएगा, बिल्कुल ये सेंटेंस ठीक है। लेकिन अगर 7th नंबर सेंटेंस को हम देखें तो ये जो हैड है ना दोस्तों, देखो यहाँ पर प्रिपेयर यहाँ पर थर्ड फॉर्म हेड के बाद और ये हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ये जो हेड है दोस्तों ये अपने आप में एक मेन वर्ब है यहाँ पर, जो पोजीशन यहाँ पर शो कर रही है, राइट। भाई पोजीशन के लिए जो वर्ब यूज होती है दोस्तों आप यूज करते हैं भाई हैव, हैड और हैड। तो ये वाली जो फॉर्म है दोस्तों आपको पता है कि पास्ट टेंस में यूज होती है, सेकंड फॉर्म है यहाँ पर, राइट। तो सेकंड फॉर्म यहाँ पर दोस्तों इसका मतलब क्या है, ये V2 है पोजीशन के लिए, तो ये V2 है, राइट। तो आगे क्या होगा भाई, वुड के अंदर होगा, बिल्कुल ये सेंटेंस अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बड़ी अच्छी लगी होगी अभी तक। तो मैं आपके लिए 3 सेंटेंसेस और यहाँ पर लिखता हूँ जिसके तहत आप बिल्कुल और अच्छे से सोल्व कर पाओगे, क्योंकि इस तरीके की भी चीजें पेपर के अंदर पूछी जाती हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब इसको कर लीजिए, क्योंकि यूट्यूब पर अकेला ऐसा चैनल है मेरे प्यारे साथियों जो आपको इतनी डिटेल से चीजों को देता है। तो मैं उम्मीद ये कर रहा हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा इन चीजों को शेयर करेंगे, और जैसे ही आपके पास लिंक आता है तो दोस्तों को उसी टाइम शेयर कर दिया करो, उसी टाइम लाइक उसको कर दिया करो साथियों, ताकि जो हमारा हौसला है वो भी बढ़े और
हमारे सब्सक्राइबर्स अगर बढ़ते हैं, हमारे व्यूज अगर बढ़ते हैं, तो हमें भी मोटिवेशन मिलती है। तो आओ दोस्तों, किस तरीके से अच्छे लेवल के पेपर में इसको पूछा जाता है, तो वो चीजें अब हम यहाँ पर लिखते हैं। मैं 2 या 3 सेंटेंसेस लिखूंगा। सबसे पहला हमारा सेंटेंस है भाई, इफ इट रेन्ड, if it rained, if it rained heavily, I would have cancelled the meeting. देखिए, इस तरीके से आपके पेपर में पूछा जाता है। ये आपका ए पार्ट है, ये आपका दोस्तों यहाँ पर आपका क्या है दोस्तों, बी पार्ट है, और ये यहाँ पर आपका सी पार्ट, और डी पार्ट आपका हमेशा नो एरर होता है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस को काफी बार पूछा जाता है। आगे एक सेंटेंस में और लिखता हूँ, इसको भी सोल्व करेंगे, क्योंकि इसको सोल्व करने का जो एक तरीका है ना, वो आपका दोस्तों अलग तरीका होता है, राइट। They would have watched TV if they bought a TV. A, B, C and D. तीसरा सेंटेंस है दोस्तों, they would have watched TV if they had a TV. तो दोस्तों देखें किस तरीके से इन सेंटेंसेस को सोल्व किया जा सकता है। फर्स्ट सेंटेंस को देखो तो, इफ इट रेन्ड हेवीली आई वुड हैव कैंसिल्ड द मीटिंग। अब यहाँ पर जो आपकी कंडीशन है वो किस में है दोस्तों, इस कंडीशन आपकी किस में है, वो आपकी पास में है, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ पर जो होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों, वो आपका रहना चाहिए भी सिर्फ वुड, ठीक है। सिर्फ क्या होना चाहिए दोस्तों, आपका वुड। तो आपकी जो गलती है, इस जो एरर वाला पार्ट है, वो कौन सा हुआ, आपका सी पार्ट आपका यहाँ पर एरर वाला हुआ। एक चीज का दोस्तों हमें ध्यान रखना है, एक चीज का हमें ध्यान रखना है कि आप हमेशा इस तरीके से जब आपका सेंटेंस डिवाइड किया जाता है और पार्ट में मिस्टेक पूछी जाती है, तो आप हमेशा लेफ्ट पार्ट को करेक्ट मानते हो, जो आपके लेफ्ट में है। यानी लेफ्ट में कौन सा पार्ट है, ये वाला है। अब चाहे रिजल्ट हो चाहे कंडीशन हो, इस चीज का ध्यान रखना है। लेफ्ट पार्ट को आप हमेशा ठीक मानते हो और राइट पार्ट को आप इंप्रूव करते हो, ठीक है। राइट पार्ट को आप इंप्रूव करोगे, लेफ्ट को हमेशा ठीक मानोगे। ध्यान से देखना, चाहे कंडीशन हो चाहे रिजल्ट हो। अभी तक जो आपने पढ़ा था उसमें था कि भी कंडीशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट बनता है, राइट। लेकिन यहाँ पर क्योंकि डिवाइड किया जाता है आपके सेंटेंस को, तो आप इस स्लैश को नहीं हटा सकते, इस स्लैश को यहाँ से नहीं हटा सकते। तो आपको ये देखना कि भी जो ये वाला पार्ट है लेफ्ट वाला, आप उसको राइट मानोगे और राइट वाले पार्ट को दोस्तों इंप्रूव करते हो, राइट। तो यहाँ तक अगर कहोगे भी तो लेफ्ट ही पार्ट है आपका, तो ये वाला जो है ना, ये आपके राइट में आएगा, ठीक है। तो इसको आप गलत मानते हो, आपका ऑप्शन जो है यहाँ पर सी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट, they would have watched TV if they bought a TV। अब देखो दोस्तों यहाँ पर, राइट, अब देखिए they would have watched TV, ठीक है। किसमें है भाई, would और have के साथ में थर्ड फॉर्म है, यानी यानी आपकी जो कंडीशन है ना, वो हेड प्लस थर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, है ना। कंडीशन आपकी हेड प्लस थर्ड फॉर्म में यहाँ पर होनी चाहिए, क्योंकि स्लैश वहां पर लगा हुआ है, ठीक है। तो आप इस कंडीशन की वजह से इसको ठीक नहीं कर सकते, अब
ठीक है, क्योंकि हमें राइट जो पार्ट है उसको इंप्रूव करना है। तो राइट में तो आपकी कंडीशन लिखी है दोस्तों, तो यहाँ पर आप क्या करोगे भाई, इसको इंप्रूव करके हैड और बोट, बाय बोट, बोट को थर्ड फॉर्म आपकी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। दे वुड हैव वॉच्ड टीवी इफ दे हैड अ टीवी, राइट। अब देखो वुड हैव वॉच्ड, यानी आपका वुड हैव वॉच्ड के अंदर क्या है, रिजल्ट है। तो दोस्तों कंडीशन जो है आपकी होनी चाहिए हैड प्लस में थर्ड फॉर्म, लेकिन यहां पर आप कंडीशन को अगर देख रहे हैं तो भाई सिर्फ हैड ही है, ठीक है। यस, और ये जो हैड है दोस्तों ये आपकी V2 है यहाँ पर, ठीक है। पोजीशन के लिए भाई हैव, हैड और हैड, ये पोजीशन के लिए आपके दोस्तों सिर्फ सेकंड फॉर्म है। ध्यान से देखना, इसके बाद कोई मेन वर्ब की फॉर्म नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ ये सेकंड फॉर्म है यहाँ पर। अब आपको करना क्या पड़ेगा दोस्तों, आपको चाहिए कि यहाँ पर हेड प्लस में थर्ड फॉर्म, राइट। तो हेड प्लस में थर्ड फॉर्म चाहिए, ठीक है। तो आप इसको हेल्पिंग वर्ब बना दीजिए क्योंकि ये हेड ही है। अब हेड प्लस में थर्ड फॉर्म चाहिए, अब आपको ये हेड यहाँ पर उठाना पड़ा और एक बार फिर से आपने क्या लिखा, हेड। यस, ध्यान से देखना, आपके होश उड़ जाएंगे, ठीक है। सेंटेंस करना, दे वुड हैव वॉच्ड टीवी इफ दे हैड अ टीवी। तो ये सेंटेंस बिल्कुल अपने आप में ठीक है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बड़ी आसानी से समझ आ गई होगी। अगर दोस्तों नहीं आती तो मैं फिर से कहना चाहूंगा कि वीडियो को एक दो बार आप पे वापस देख लीजिएगा। एक या दो बार देखोगे तो आसानी से समझ आ जाएगी, इतनी भी मुश्किल हमारी वीडियोस नहीं होती है। तो दोस्तों शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, फेसबुक पर शेयर करो, इंस्टाग्राम पर शेयर करो, जो भी सोर्स आपके पास में उस पर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, लव यू ऑल। जो हमारा इफ कंजंक्शन है हम उस पर बात कर रहे हैं, और इसके लिए हमने कहा था दोस्तों कि तीन बेसिक पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले प्लेसमेंट ऑफ कंडीशन एंड रिजल्ट, कि जो कंडीशन है वो इफ के साथ ही आए, राइट। दूसरे पर हमने देखा था दोस्तों सेपरेशन, कि अगर हमारी कंडीशन पहले है, अगर हमारी कंडीशन पहले है तो हम सेपरेट करते हैं इसको कोमा लगाकर, ठीक है, कोमा से। और अगर हमारा रिजल्ट पहले आता है तो हम इसको सेपरेट करते हैं इफ कंजंक्शन से, ठीक है। तीसरे नंबर पर थी दोस्तों अरेंजमेंट ऑफ टेंसेस। अगर हमारी कंडीशन प्रेजेंट में है, यानी V1 और V1 के साथ में और ES या प्रेजेंट के किसी भी टेंस में, तो हमारा जो रिजल्ट होता है वो विल के साथ रहता है। अगर पास्ट में कंडीशन हमारी है तो वुड के साथ रिजल्ट रहता है। अगर हेड प्लस थर्ड फॉर्म में यानी पास्ट परफेक्ट में अगर हमारी कंडीशन है तो वुड हैव के साथ में हमारा जो रिजल्ट है दोस्तों वो स्टिक होता है। तो आइए चलते हैं प्रैक्टिस पर। इन सेंटेंसेस को इन तीन बेसिक पॉइंट से हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले प्लेसमेंट को देखिए, इफ सी कम्स अर्ली देन सी विल गो टू मार्केट। तो कंडीशन क्या है दोस्तों, जल्दी आना। मार्केट वो कब जाए, जब वो जल्दी आए। तो कंडीशन ये रही इफ के साथ, और रिजल्ट दोस्तों अपना ये रहा। तो यहाँ बिल्कुल बात ठीक है, राइट। आप बात करते हैं टेंस की। यहाँ प्रेजेंट टेंस में कंडीशन आपकी है, विल के साथ में आपका रिजल्ट है, बिल्कुल बात ठीक है, राइट। अगर हम यहाँ पर सेपरेशन की बात देखते हैं साथियों, तो यहाँ पर जो देन है ना, ये सुपरफ्लूस है, और आप सेपरेट इसको किससे करोगे, सिर्फ और सिर्फ एक कोमा से, ठीक है भाई। एक कोमा से इसको सेपरेट आप यहाँ पर करोगे, क्योंकि कंडीशन अगर आपकी पहले रहती है और रिजल्ट बाद में रहता है तो कंडीशन और रिजल्ट को सेपरेट किया जाता है भाई कोमा से। ये हमने लास्ट क्लास में भी और इस क्लास में पहले सीखा। नेक्स्ट सेंटेंस पर चलते हैं। इफ शी आंसर्स मी आई विल आस्क अ क्वेश्चन। ध्यान से देखना भाई, कोई क्वेश्चन पहले पूछे या कोई आंसर पहले दे। यस, श्योर है कि भी कोई क्वेश्चन पहले पूछे, ठीक है। तो कंडीशन आपकी यहां है भाई। आप इफ को यहां रखोगे दोस्तों, इस इफ को यहां पर रखोगे, यहां से इफ को आपने हटाया। पढ़िए सेंटेंस को, शी आंसर्स मी इफ आई विल आस्क अ क्वेश्चन। आपने पहले सीखा कि भी जो कंडीशन है वो आपकी फ्यूचर में नहीं रखी जाती। इफ आई आस्क अ क्वेश्चन, ठीक है, ये बात ठीक हो गई। प्रेजेंट में कंडीशन है आपकी, इस प्रेजेंट में अगर कंडीशन है तो रिजल्ट किस में होगा, फ्यूचर में। अब ये जो कुछ भी रिजल्ट ही थे, तो आप यहाँ पर क्या करोगे भाई, शी विल आंसर मी
ठीक है, अब इस एस को भी यहां से हटाना पड़ेगा क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग यहां पर दिखाई दे रहा था आपको। तो अब सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। शी विल आंसर मी इफ आई आस्क अ क्वेश्चन। नेक्स्ट, इफ माय मदर प्रिपेयर्स पराठा शी विल बी फ्री। तो कंडीशन क्या है दोस्तों? कंडीशन है मदर का फ्री होना, तभी तो पराठा बनाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले यहां इफ टेंस को चेंज कीजिए, बी की फॉर्म इज डालिए, इफ शी इज फ्री, इफ को यहां से हटाओ। ठीक है, माय मदर विल प्रिपेयर पराठा इफ शी इज फ्री। ठीक है, तो ये रहा आपका रिजल्ट, ये रही आपकी कंडीशन। ठीक है, नेक्स्ट है इफ द लीडर्स ब्लेम्ड अदर्स देन डेमोक्रेसी विल कोलैप्स। ध्यान से देखिए कंडीशन क्या है, अगर लीडर्स ब्लेम करेंगे, ये कंडीशन है आपकी, तो डेमोक्रेसी क्या होगी भी? कोलैप्स होगी। ये उसका रिजल्ट है यहाँ पर। ठीक है, सेपरेशन देखो दोस्तों, कंडीशन और रिजल्ट ठीक है। सेपरेशन देखिए किससे करना चाहिए हमें, यहाँ पर भी डैन का यूज नहीं होगा, भी कोमा से सेपरेशन आप करोगे। फिर टेंस की गलती और देखिए है या नहीं, टेंस के नजरिए से भी अगर आपका ब्लेम यहाँ पर देखिए V2 है, कंडीशन आपकी पास्ट में हो, तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका रिजल्ट होगा वो किस में होगा? वुड में। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस पर चलते हैं। आई वुड थैंक हर इफ शी हेल्प्स मी। आई वुड थैंक हर इफ शी हेल्प्स मी। ठीक है, मैं थैंक यू कब करूं उसको? जब वो मुझे हेल्प करे। तो कंडीशन ये रही इफ के साथ में, बिल्कुल ठीक है। रिजल्ट उसका ये रहा, कंडीशन रिजल्ट अपनी जगह ठीक है। भाई सेपरेशन रिजल्ट क्योंकि पहले आया है, तो इफ के साथ में सेपरेशन दोनों सेंटेंसेस का बिल्कुल सही है। टेंस के नजरिए से देखें, अगर आपकी कंडीशन प्रेजेंट में है, कंडीशन यहाँ पर प्रेजेंट में है, तो रिजल्ट किस में आएगा दोस्तों? विल में। तो यहाँ पर टेंस की गड़बड़ी यहाँ पर है, आपका यहाँ पर जो टेंस रहेगा वो विल रहेगा। आगे चलते हैं। आई वुड स्टॉप द कार इफ आई हैड सीन यू। यस, आई वुड स्टॉप द कार इफ आई हैड सीन यू। तो कंडीशन क्या थी भाई? आपको देखना, तो कंडीशन बिल्कुल ठीक है। यस, रिजल्ट आपका ये रहा, अगर देख लेता तो कार को रोकता। अब ऐसा तो नहीं कि भी मैं पहले कार को रोकता और फिर आपको देखता, यस ये तो नहीं होगा। इस अगर देखता तो भी कार को रोक लेता, राइट। तो कंडीशन रिजल्ट ठीक है। सेपरेशन बिल्कुल इफ के साथ में भाई, ये भी ठीक है। टेंस अगर आपकी कंडीशन हेड प्लस थर्ड फॉर्म में है तो भाई वुड, और यहाँ पर क्या लिखा हमने? स्टॉप लिखा है, राइट। तो यहाँ पर गड़बड़ है दोस्तों, वुड हैव किसमें भाई? देखो हेड प्लस थर्ड फॉर्म में है तो वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म में आपका जो रिजल्ट है वो रहता है। नेक्स्ट, इफ पूजा वांटेड माय हेल्प आई वुड हेल्प हर। ठीक है, कंडीशन पूजा का हेल्प चाहना, रिजल्ट मेरा उसको हेल्प करना। ठीक है, रिजल्ट बाद में है, कंडीशन पहले है, तो सेपरेशन कोमा के द्वारा बिल्कुल ठीक है, राइट। अब टेंस की गड़बड़ देखते हैं। पूजा वांटेड माय हेल्प, V2 है भाई, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो रिजल्ट किस में है? वुड के साथ रहे, बिल्कुल सेंटेंस में कोई भी गड़बड़ नहीं है। इफ माय फ्रेंड कम्स हियर ही वुड फाइंड द की। कंडीशन क्या है? फ्रेंड का यहाँ आना, रिजल्ट क्या निकलेगा भाई? मेरे फ्रेंड का कीज ढूंढना। ठीक है, तो भाई रिजल्ट और कंडीशन बिल्कुल अपनी जगह ठीक है यहाँ, राइट। तो गड़बड़ कहाँ है फिर? सेपरेशन पे आई। इफ माय फ्रेंड कम्स हियर, ठीक है, सेपरेट हमें किससे करना दोस्तों? कोमा से, तो ये कोमा यहाँ पर आएगा, राइट। अब टेंस को देखो, माय फ्रेंड कम्स हियर, तो यानी आपकी जो कंडीशन है वो प्रेजेंट टेंस में है भाई, है ना। थर्ड पर्सन के साथ में V1 के साथ S और ES है, तो आपका जो रिजल्ट होगा वो किसमें होगा दोस्तों? फ्यूचर में होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, समझ आई होगी, सॉरी। ठीक है, क्लास रहेगी प्यारे बच्चों, वो रही कंडीशन सेंटेंसेस पर थर्ड नंबर क्लास। अगर आपने 2 क्लासेस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनका लिंक मिल जाएगा,
और उन वीडियोस को आप पहले देखिए, तभी आज की वीडियो आपको समझ पाएगी। आज की वीडियो बड़ी खास होने वाली है और जो इसका लास्ट सेंटेंस है वो तो माशाअल्लाह बड़ा ही गजब का है दोस्तों, इसलिए वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखें। और ये जो क्लास रहेगी बच्चों, ये रहेगी आपके उन सेंटेंसेस के बारे में जो सेंटेंसेस बिल्कुल पेपर में पूछता है और जिस तरीके से पूछता है। एक अच्छे लेवल का जो एग्जाम होता है वो कंडीशन सेंटेंसेस को इसी तरीके से पूछता है। बच्चों ज्यादा लेट ना होते हुए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज इस क्लास के दौरान सीखेंगे हम प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने पहले बताया है कि इफ के साथ में आप एक कंडीशन को रखते हो और फिर सेपरेट करते हो इसको ऐसे छोटे से कोमा के द्वारा, और फिर आता है दोस्तों रिजल्ट। ठीक है, तो वही चीजें यूं की हो, राइट, वही चीजें यूं की, लेकिन तरीका थोड़ा सा अलग है दोस्तों। अगर हम इनमें टेंसेस की बात करते हैं तो कंडीशन अगर आपकी किसी भी प्रेजेंट के टेंस में हो, राइट, प्रेजेंट के किसी भी टेंस में हो, तो आपका जो रिजल्ट है वो सब्जेक्ट प्लस में विल प्लस V1 प्लस में ऑब्जेक्ट रहता है। और अगर आपकी ये कंडीशन दोस्तों पास्ट में है, राइट, पास्ट में है, तो आपका यहाँ पर विल का पास्ट वुड हो जाता है, बाकी सेम रहेगा। अगर आपकी ये कंडीशन दोस्तों पास्ट परफेक्ट में है, पास्ट परफेक्ट में है, तो मेरे प्यारे बच्चों आपका जो रिजल्ट रहेगा वो रहेगा वुड हैव प्लस में थर्ड फॉर्म, वुड हैव प्लस में थर्ड फॉर्म। ये चीजें हम पहले भी जान चुके हैं। अगर आप चाहें तो इस कंडीशन और रिजल्ट को इस कंडीशन और रिजल्ट की जो प्लेसमेंट है इसको चेंज कर सकते हैं, राइट, यानी रिजल्ट आगे आ सकता है, कंडीशन बाद में आ सकती है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो इफ नाम का वर्ड है ये इस कंडीशन के साथ ही हमेशा रहेगा। तो दोस्तों 6 सेंटेंसेस मैंने यहाँ पर लिखे हैं, किस तरीके से इनको हम सोल्व करें आओ देखते हैं। इफ सी नोज हिज एड्रेस शी विल मीट हिम, और आगे जो है दोस्तों वो है नो एरर। तो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट आपका नो एरर। आपको इसमें ध्यान से ये देखना है वीडियो को पॉज करते हुए कि किस पार्ट के अंदर मिस्टेक है, राइट, किस पार्ट के अंदर मिस्टेक यहाँ पर है, राइट। देखिए दोस्तों, इफ शी नोज हिज एड्रेस, तो आपके जो कंडीशन है वो ये है, अगर वो एड्रेस को जानती तो कंडीशन आपकी है दोस्तों प्रेजेंट टेंस के अंदर, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस ये है, तो आपका रिजल्ट होना चाहिए विल के अंदर, राइट। तो बिल्कुल ये ठीक है। तो आपका जो यहाँ पर आंसर रहेगा वो दोस्तों वो रहेगा नो एरर, है ना, कोई भी इस सेंटेंस के अंदर मिस्टेक नहीं है। आगे चलते हैं। इफ रीटा हैड सेव्ड मनी शी वुड स्पेंड इट, डी पार्ट आपका नो एरर। अब ध्यान से देखना है, इफ रीटा हैड सेव्ड मनी, आपने यहाँ पर देखा कि हैड प्लस में थर्ड फॉर्म है जो पास्ट परफेक्ट है, तो आपका जो रिजल्ट आना चाहिए वो वुड हैव और थर्ड फॉर्म में होना चाहिए, राइट। यहाँ पर आपकी कंडीशन फिनिश होती है। आगे आपने देखा सी वुड स्पेंड इट, अब वुड हैव में तो भाई कंडीशन यहाँ पर नहीं है, राइट। तो आपको करना क्या होगा, देखो एक तो आपके पास में तरीका है कि आप सोच पाएंगे कि सर अगर हम यहाँ से इसे हैड को हटा दें तो हमारा सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो गया, राइट। तो आप ये सोचे कि भी यहाँ पर गलती है, आप गलत सोच रहे हैं। आपको इन सेंटेंसेस को ठीक से सोल्व करने के लिए करना क्या होगा दोस्तों कि हम हमेशा जो लेफ्ट पार्ट होता है ना, हमारा लेफ्ट हैंड जो पार्ट होता है, आप उसको हमेशा ठीक मानते हो, और जो राइट हैंड होता है दोस्तों उसको आप इंप्रूव करते हो। ध्यान से देखिएगा, लेफ्ट को आप ठीक मानोगे चाहे कुछ भी वहां पर है, लेकिन राइट को हमें इंप्रूव करना होता है। तो यहाँ दोस्तों इस तरीके से आप इसको ठीक नहीं कर पाएंगे, राइट। तो आपका जो एरर है ना वो यहाँ पर रहेगा। तो सी पार्ट आपका ठीक होगा क्योंकि यहाँ पर आपका आना चाहिए वुड हैव और फिर स्पेंड की थर्ड